नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले एक शिकायती लेटर देखिए जो लिखा गया कांग्रेस द्वारा कलेक्टर के नाम। लेटर दिखाते हैं। लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें यह कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने और आचार संहिता के का नियम बताया गया है कि शिकायत का निवारण आप करें। और नीचे उसमें जाकर लिखा है कि पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने की मंशा से इस प्रकार के झंडे बिना अनुमति लगाए गए, इन्हें तुरंत हटाया जाए। तुरंत। ये शिकायत और रिक्वेस्ट कांग्रेस ने की कलेक्टर से। और ऑफिस का एड्रेस अगर आप देखेंगे तो रामचंद्र जी का मंदिर, मतलब राम जी के घर से ये लेटर निकला कलेक्टर ऑफिस के लिए। ठीक है, बहरहाल अब देखिए खत का असर क्या हुआ। खत का असर यह हुआ कि टीमें पहुंची कार्रवाई के लिए। भगवा ध्वज हटाए गए और किस तरह से हटाए गए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कूड़े उठाने की गाड़ी में इन्हें डाला गया, गाड़ी वाले आए और ध्वज उठा कर ले गए। निगम की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में। कांग्रेस की शिकायत, वीएचपी पर आरोप, जिसे वीएचपी ने बयान जारी कर नकारा, फिर प्रदर्शन और उससे पहले एमएलए बाल मुकुंदाचार्य का रिएक्शन। प्रश्न कई हैं जो जवाब मांगते हैं कांग्रेस से, बीजेपी से और वीएचपी से। आचार संहिता का उल्लंघन खोजा। कांग्रेस ये बताए धार्मिक भावनाएं किसकी हाथ हो रही थी। निर्देशों पर ध्वज हटाए, बीजेपी बताए क्या यह तरीका ठीक था। और वीएचपी को बताना होगा कि क्या वो बीजेपी की टीम बी बन सियासी मैदान में सपोर्ट कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से विकास बारहट जी मेरे साथ हैं, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस की ओर से, एडवोकेट सुनैना शर्मा प्रवक्ता है वीएचपी की, और संजय महिला सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत महिला जी आपसे कर रहा हूं। नियम क्या कहते हैं, थोड़ा क्लैरिटी तो आए, मतलब सब कुछ इमोशनल बेसिस पर तो नहीं चलेगा ना। स्वप्निल जी, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूँ। भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 324 के अंदर देश के अंदर लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। उसका मेन मकसद ये रहा है कि देश के अंदर जो निर्वाचन प्रणाली है वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, भय रहित हो। उसकी पालना के लिए आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक आदर्श आचार संहिता का भी, जिसकी गाइडलाइन जारी कर रखी है। वो सभी राजनीतिक दलों के लिए और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको वो इस बात के लिए बाध्य करती है कि जो चुनाव हों वो निष्पक्ष हों, किसी तरह के बिना कोई डर भय प्रलोभन के होने चाहिए। उस आचार से आज की जो घटना घटी है उसके अंदर जो देखा, मंगल सिंह सैनी द्वारा जो एक तरह से उनको ये रिक्वेस्ट की है निर्वाचन अधिकारी को, अध्याय 16 आदर्श आचार संहिता के अध्याय 16 के तहत कि साहब यहाँ पर ये भगवा झंडे हैं और इसको आप ये किसी व्यक्तिगत या पर्टिकुलर पार्टी को लाभ दे रहे हैं या इसका उल्लंघन हो रहा है। तो उसका देखने के बाद में नगर निगम ने कार्रवाई की है। लेकिन भगवा झंडे लगाना, यह कहीं भी उस नोटिस को पढ़ने के बाद में ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी की ओर से उसमें कोई नामकरण हो या और है या कोई वोट की अपील दी गई हो। इस कार्रवाई को करने के बाद एक तरह से आपने ये मुहर लगा दी कि भगवा झंडा मतलब बीजेपी। चूंकि ये अभी प्रेजेंट के अंदर नवरात्रा चल रहे हैं, रामनवमी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और आदर्श आचार संहिता स्वप्निल जी ये कहती है कि किसी भी सरकारी भवन या कोई सरकारी कार्यालय हो वहाँ पर किसी तरह का कोई होर्डिंग हो या किसी तरह के नियम विरुद्ध तरीके से कोई प्रचार प्रसार की कोई कार्य प्रणाली जारी है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। ठीक है। लेकिन भगवा ये जो झंडे लगाए गए हैं उससे कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से राजनीतिक दुर्भावना का है। निगम ने अपने स्तर पर ही कार्रवाई ऐसा ही लग रहा है अपने स्तर पर। मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने गाइड किया होगा। मुझे भी नहीं लग रहा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के अंदर घर के ऊपर भगवा झंडा लगाना या और है किसी तरह के दुराचरण या किसी तरह के प्रलोभन या संवैधानिक जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही हो ऐसा कहीं नजर नहीं है। ठीक है पौरुष भाई, धार्मिक भावनाएं किसकी आहत हो रही थी, मतलब मुस्लिम्स की, हिंदुओं की या कांग्रेस की? स्वप्निल जी देखिए, मैं आपसे चाहूंगा कि मैं मेरी बात को 2 मिनट तो लूंगा, मैं मुझे कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करे। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि एक चुनाव को, हमारे देश में जो चुनाव को लेकर के एक आदर्श आचार संहिता बनी हुई है और जो उसका जो अनुच्छेद 16 है वो इस बात को कहता है कि देश का कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल हो वो किसी भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा कि जिससे इन आधारों पे उसको वोट का फायदा होता हो या फिर सामने वाली पार्टी को किसी भी तरह का।
देखिए मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए पिछले कुछ दिनों में देखने में आया, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 4 दिन पहले अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो चाहे वो नारी सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा दादा हो, ये चाहे वो मैनिफेस्टो का मसला नहीं है पौरुष भाई, प्लीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ध्वज वहां पर लगे हुए थे, वो ध्वज बीजेपी के कहां थे? मैं वहीं आ रहा हूं स्वप्निल जी, मुझे मेरी बात प्लीज, मेरा प्रवाह मत तोड़िए, मेरी बात सुन लीजिए आप। बाद में आप इनसे पूछेगा, बीजेपी वालों से, मुझसे पूछेगा बाद में। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा, रोजगार, महंगाई और नारी सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जब कोई जवाब नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह की राजनीति करती है। बैठे बिठाए शिकायत आपने की, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हाँ, मैं अपने मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात आप ये तो बता ही नहीं रहे ना कि धार्मिक भावनाएं किसकी आहत हुई, कह दीजिए ना कांग्रेस की आहत हुई। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अपनी धार्मिक भावना कांग्रेस के हाथ क्यों? सनातन जितना भारतीय जनता पार्टी का सनातन, उतना ही हमारा है, और हमारे में तो हम रामनवमी पे भक्त या वीएचपी, चलिए वीएचपी, रामनवमी पर क्या वीएचपी और भक्त अपने मर्जी से ध्वज नहीं लगा सकते, पताका नहीं लगा सकते? बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इनमें और हमारे में फर्क है। सनातन को यदि हम हमारी मां मानते हैं, हम वो सपूत बेटे हैं कि जो अपने खुद के दम पे राजनीति करते हैं, अपनी खुद की तो पौरुष भाई आप जिसे मां मानते हैं, आपने उस मां को कहा कि आप थोड़े दिन के लिए घर में बंद हो जाइए, आप बाहर ना आए। फटाली के नाम पर लोगों से ये भिक्षा मांगते हैं। अरे दादा एक बात बताइए, झंडे को लेकर शिकायत करने आप पहुंचे, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? और भगवा झंडा देखकर आपको बीजेपी क्यों दिखता है? मुझे राम जी दिखते हैं, मुझे हनुमान जी दिखते हैं, आपको बीजेपी दिखती है। देखिए स्वप्निल जी, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। हमें इसलिए दिक्कत होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी खुद यूपी में 9 अप्रैल को जाकर के जो है हिंदू धर्म के नाम पर और सिख धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट। अरे दादा अगर हाइपोथेटिकल पे जाना है ना पौरुष भाई, तो एक सवाल सुनिए, नहीं एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए ना पौरुष भाई, एक बात सुनिए। अभी ईद मनाई ना, अभी ईद मनाई गई ना, अगर ईद मनाई गई और हरे ध्वज लगे होते तो बीजेपी चली जाती कि ये तो कांग्रेस का प्रचार हो रहा है। नहीं होती, रोजगार का मुद्दा नहीं होता इनके पास महंगाई के मामले में। पौरुष भाई कहाँ से तर्क लाते हैं आप लोग, विश्वास से परे है। एक बात नहीं पौरुष भाई, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा सुनैना जी को मैं शामिल कर रहा हूँ, वो वीएचपी की ओर से हैं। मुझे एक बात बताइए, वीएचपी ने कहा कि साहब हमने ये ध्वज पताकाएं नहीं लगाई हैं, ये तो हिंदू महासभा ने लगाई हैं, ये सर्व हिंदू समाज ने लगाई हैं, तो फिर वीएचपी उतर के प्रदर्शन क्यों कर रही थी? कहां था सर्व समाज, कहां थी हिंदू महासभा? देखिए वीएचपी हिंदुओं से अलग नहीं है, ठीक है, और जहां भी हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार होगा वहां वीएचपी, अरे पर जिनने लगाए वो आपके साथ क्यों नहीं आए? जिनने लगाए वो आपके साथ क्यों नहीं आए? वीएचपी सदैव हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सदैव खड़ी होगी। ठीक है और जी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं कि भाई आप कह रहे हो कि हमने नहीं लगाया जी, जिनने लगाए वो क्यों नहीं आए आपके प्रदर्शन में? कितने लगाए? मैं कहूंगा एक बार वो प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा दें जो वीएचपी ने आज की है। मैं अगर वीएचपी के प्रदर्शन की तस्वीरें 5वें नंबर पर है। देखिए हिंदू धर्म की भावनाएं जहां भी आहत होती है वहां बिना बुलाए राम काज के लिए आज तक विश्व हिंदू परिषद जाता आया है। साहब वो साधारण जनता है, हमने ये कहा है कि साधारण जनता ने अपने घरों में ये लगा के रखा हुआ है। वो साधारण जनता रामनवमी मनाने के लिए अपनी अभिव्यक्ति बता रही थी जी, वो साधारण जनता क्यों नहीं उतरी? वो साधारण जनता हमारे साथ ही सब, वीएचपी कोई अलग नहीं है मैडम, कितने लोग? वीएचपी साधारण जनता से अलग नहीं है, कितने लोग? वीएचपी और हिंदू एक ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो दिख रहे हैं वो केवल वीएचपी वाले लोग हैं? किसी ने कोई टैग लगाया हुआ है अपने ऊपर, ये सब लोग। अरे भाई आप ही ने अनाउंस किया, आप भी हिंदू हैं, आप ही ने अनाउंस किया जी, सुनैना जी, आप ही लोगों ने अनाउंस करके मीडिया सर्किट में ये मैसेज भिजवाए कि हम इतने बजे प्रदर्शन करने वाले हैं जी। हिंदू महासभा ने नहीं किया, हिंदू उन लोगों ने नहीं किया जिन लोगों ने अपने घर में झंडा लगाया। हमने नाम भी नहीं लिया। आप क्या चाहते हैं एक व्यक्ति विशेष आपको फोन करके कहे या आपको मैसेज करके कहे कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं? क्या एक व्यक्ति विशेष प्रदर्शन कर सकता है? तो भीड़ दिख जाती ना। भीड़ साहब, जब हमें इतना कम समय मिला है इस चीज को आगे आने के लिए, बताने के लिए, आप आगे देखिए, आगे भी प्रदर्शन होंगे और जितना प्रदर्शन हुआ है इसके आप अकेले दिखाई दिए सुनैना जी, इसमें कोई दौराई नहीं है, आप अकेले दिखाई दिए, लोग आपके साथ नहीं उतरे क्योंकि लोगों को इस फालतू की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कांग्रेस ने की और आपने की। मैं आपको बता रहा हूं, आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं की तरफ से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताइए, ठीक है, भगवा झंडा जब हम देखते हैं
जी। तो हमें राम जी याद आते हैं, जी। हमें हनुमान जी जी। याद आते हैं, हमें शिवाजी याद आते हैं। जी। आपको क्या लगता है और कौन कौन याद आता है भगवा झंडा देखकर? हमें भगवा झंडा देख के सनातन धर्म याद आता है, और सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हम भगवान को, प्रतीकों को मानते हैं, वो सब हमें याद आता है। ठीक है। आज जब तक निगम ने, भगवा अब एक बात बताइए, इसी भगवान प्रदर्शन में, ध्वजा इसी जो है- प्रदर्शन पे रहूंगा मैं, जी। इसी प्रदर्शन में कांग्रेस मुर्दाबाद और पुतले जले जी। निगम के क्यों नहीं यदि- जले? यदि जिन्होंने कूड़े के ढेर में यदि ध्वज कांग्रेस डाला, हमारे नहीं खिलाफ नहीं कोई नहीं, निगम के क्यों नहीं कार्यवाही चले? करेगी तो हम कांग्रेस निगम के को क्यों नहीं मत डाले? करेंगे। हेरिटेज की निगम की मेयर कांग्रेस की तो होने है। दीजिए, ठीक है, निगम के इसीलिए क्यों तो नहीं डाले? कांग्रेस के नारे लगे होंगे। ठीक है, निगम के क्यों नहीं थे? कांग्रेस ने हमारे खिलाफ, निगम ने कूड़े के ढेर में डाला, आपको वो कांग्रेस ने- बेइज्जती नहीं लगी? कांग्रेस ने स्पेसिफिकली हमारा नाम लिया है, विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया है कि विश्व हिंदू परिषद के कहने पे ये ध्वजाएं लगाई गई है। हमने, विश्व हिंदू परिषद ने कहीं नहीं कहा है कि आप अपने घरों में ध्वजाएं लगाइए या कहीं ध्वजाएं लगाइए। 2 मिनट, आप ये 2 लेटर सेकंड, पढ़िए, मैं जिस लेटर लैंग्वेज का हम बताता हवाला हूँ, दे मैं आपको रहे हैं। लैंग्वेज बताता हूँ। जी। परकोटा क्षेत्र में विहिप के भगवा कलर के ध्वज, भाजपा के नहीं, विहिप के भगवा कलर के ध्वज जगह जगह लगाए गए। ये नहीं कहा कि विहिप ने लगाए, इन ध्वजों में के कहीं और पे ने भी में नाम- अंतर होता इन है। ध्वजों में कहीं पे भी नाम ठीक, लिखा हो नहीं विश्व लिखा हिंदू होगा, परिषद का। मैं कह रहा हूं उन्होंने ये नहीं कहा कि विहिप ने लगाए, उन्होंने कहा कि विहिप के। तो आप तो खुद ही कह रही हैं कि ध्वज आपका है, ध्वज आपका है, सनातन हिंदुओं का है, सनातन हिंदू लेकिन धर्म का विहिप है। ने लगाए ये कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल नहीं लिखा है। हाँ, तो नहीं लिखा है तो फिर उन्होंने ठीक कहा है कि विश्व हिंदू ठीक है। परिषद के, अब यदि लोग हमें सपोर्ट करते ठीक हैं, है। लोग हिंदू धर्म लोग चाहता सपोर्ट है, कर रहे हैं, दिख रहा हिंदू है। धर्म विकास चाहता बारट जी, है। विकास बारट जी, मैं पौरुष जी खुश मत होइए, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है। नहीं ये- मैं ये- पौरुष मैं भाई, क्या आप है? खुश मत होइए, आपने कोई अच्छा काम अरे नहीं कैसे किया है। नहीं किया है? हिंदुओं को ठीक है, आहत करके, कैसे नहीं किया है? हिंदुओं को पौरुष भाई, I am आहत very करके sorry। भी नहीं, नहीं, information आज आप स्वप्निल इस जी, गलत I am एंड पर sorry. हैं। First, आप I am उसी sorry. तरह गलत एंड पर है No, जिस no, तरह no, राम मंदिर पर स्वप्निल आप जी। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई थी कि हम निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं 4 लोगों ने, जिसके 5 दिन बाद कहा नहीं जिसको जाना ही चाहिए। आप उसी तरह आज भी गलत एंड पर हैं इन चुनावों में। विकास बारट जी, मेरा सीधा सवाल है, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं, बीजेपी प्रचार में बिजी है, ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं बीजेपी क्यों नहीं उतरी सड़कों पर? आपको सनातन का अपमान नहीं दिखा? देखिए स्वप्निल जी, आपको रोड शो का टाइम है नहीं मैं जो अभी साथ ही साथ चल रहा है ना? मेरी बात सुनिए, ये हम कभी भी, हमने हिंदू धर्म के ऊपर या सनातन धर्म के ऊपर एकाधिकार हमने कभी नहीं माना। कांग्रेस के पर आपने युवराज, ये भी तो नहीं माना कि मेरी कांग्रेस बात- हिंदू हो सकती है? मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के दशकों के शासनकाल के अंदर उन्होंने जिस प्रकार तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिस प्रकार आज हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 2 धर्मों के बीच में खाई उन्होंने गहरी करने का कार्य किया, और जिसकी बानगी आज हम जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में देख रहे हैं, जहां पर कुछ दिन, महज 2 दिन बाद रामनवमी का त्योहार आने वाला है। आज हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, और आप बताइए स्वप्निल जी, तो ये नहीं हो, सुनिए मेरी ये बात, नहीं हो, कौन सुनिए, इंश्योर करता? सर ये नहीं हो, ये कौन इंश्योर मुझे करता? कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ। पिछले 500 से ज्यादा सालों के संघर्ष, जिसमें आजादी के बाद जिस संघर्ष में कांग्रेस विरोध के पक्ष के तरफ से लड़ती आई है, उस लड़ाई के बाद आज हिंदुओं के प्रभु श्री राम, आराध्य प्रभु श्री खास राम, बात क्या है ना विकास भाई, राम मंदिर में ये विराजे चुनावी हैं। एजेंट ने उस शिकायत- राम नवमी दो पर सेकंड। अगर हिंदू अपने दो घरों पर सेकंड, दो भगवान सेकंड, ध्वज दो नहीं सेकंड, लगाएगा दो तो सेकंड, कब दो लगाएगा? सेकंड, विकास, स्वप्निल जी, विकास, मुझे अलाउ करिए पहले। हाँ, मैं उतना ही टोक रहा हूं जितना सबको टोक रहा हूं। एक बार विकास जी, मैं कंप्लीट देखिए, कर दूंगा, आपको तो सुनूंगा सर, आपका विकास शो है, जी, चुनावी आप मुझे एजेंट, कंप्लीट करने तो चुनावी दीजिए एक एजेंट ने बार। शिकायत की, सर, ठीक है, मुझे कंप्लीट कांग्रेस के करने- ऑफिशियल लेटर हेड पर शिकायत की, चुनावी एजेंट ने शिकायत आप की। पहले आप खुद ही नहीं सुनेंगे तो और फिर कैसे बिहेव करेंगे? आप सुनिए तो सही। अब आप बताइए कि इतना बड़ा पर्व देश के लोगों के लिए है, जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजे हैं, उस रामनवमी पर अगर लोगों ने अपने घरों के बाहर भगवा ध्वज लगाए, तो मैं मानता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसमें इस देश की सदियों की वो विरासत झलकती है, वो दर्द झलकता है जब उनके आराध्य मंदिर में नहीं थे। रुकवाया क्यों नहीं? और उसका सेलिब्रेशन करने के लिए रुकवाया क्यों नहीं? लोगों ने ध्वज नहीं रुकवाया, जिस समय ये कार्रवाई हो रही थी आप लोग वहां क्यों नहीं थे? मेरी- इस कार्रवाई को रुकवाने सर, के लिए, कार्रवाई विरोध करने हुई, के लिए। उस वक्त हम लोग वहां नहीं थे, इसलिए क्यों नहीं तो थे? कार्रवाई हुई, और कार्रवाई हुई क्यों नहीं थे? हेरिटेज के निगम के द्वारा। क्यों नहीं जहां थे? का बोर्ड कांग्रेस का है। अरे देखिए विकास सर, जी, आज मैं आप थे क्यों आपके नहीं? साथ कोई भी हरकत कर दूं तो हाँ। जरूरी नहीं कि उस वक्त पुलिस मौजूद हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद में दोबारा भारतीय लगवाए, जनता पार्टी बाद में दोबारा लगवाए, नहीं, हमने आप नहीं वहां पर उतारा, खड़े होते हमने कि आप नहीं लगाइए, उतारा। हम इसको नहीं हटने देंगे। लोग, जिन लोगों के ये ध्वज थे, जिन लोगों की भावना थी, उनकी भावनाएं आहत हुई है, अरे तो ये दादा, ध्वज तो उनके मन उनकी में है, भावनाएं ये सुरक्षित ध्वज रहें, दोबारा लगेंगे कि उनकी नहीं भावनाएं लगेंगे, फलीभूत लेकिन हो। इनको हटाने अगर वालों आपके को कार्यकर्ता इसका बड़े एहसास चेहरों के जरूर हो साथ वहां जाएगा। पहुंच जाते, अगर आपके कार्यकर्ता बड़े चेहरों के साथ वहां पहुंच जाते और कहते कि आप लगवाओ, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। स्वप्निल जी, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उससे पहले भी हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, जो जीवन शैली सनातन धर्म, जो सनातन धर्म की परंपरा रही है, मैं मानता हूं कि उस परंपरा को चरितार्थ ये देश करता आया है। और आज जो ये हरकत नहीं तो आप इस घटनाक्रम को मौन स्वीकृति दे रहे हैं?
क्या? इस घटना को आप मौन स्वीकृति दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे स्वीकृति, लेकिन आपने समाज को कहां दोबारा प्रमोट किया कि लगा लो भाई भगवा झंडा, रामनवमी मनाते हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। आप मेरी बात सुनिए। आतताइयों ने भारत के अंदर बार बार हमले किए, भारत के ऊपर बार बार आक्रमण किए और भारत की आत्मा के साथ कुठाराघात किए, और आज उसी की बानगी एक बार दोबारा अच्छा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। तो आप अगर और इसका नेगलेक्ट जवाब- करेंगे, आप अगर इसका नेगलेक्ट जवाब करेंगे, जिस विकास लक्ष्य जी, के लिए इन्होंने किया है, इस तरह से उस अगर आप लक्ष्य नेगलेक्ट के द्वारा करेंगे, ही जवाब जनता इनको हाँ, देगी। तो अगर आप भारतीय नेगलेक्ट जनता करेंगे पार्टी तो की आतताई समुचित एक बार स्तर फिर के हावी होंगे। नहीं, हम अगर क्या आप इसी करें? तरह से नेगलेक्ट करेंगे तो आतताई एक बार फिर हावी होंगे। बिल्कुल नहीं नेगलेक्ट करेंगे सर। दिख रहा है ना? मैं क्या कह रहा हूं आपको, आज ये कार्रवाई हुई है, संगठन और पार्टी तय आप करेगी विहिप के कि साथ हमारा प्रदर्शन क्या में इसलिए डिसीजन नहीं है जुड़े इसके कि ऊपर। वो प्रदर्शन विहिप का था और कहीं ये साबित ना हो जाए कि विहिप आपकी टीम भी है। नहीं, वो प्रदर्शन देके विहिप की प्रवक्ता कह रही है, और मैं मानता हूं कि धर्म को किसी भी संगठन के साथ मत बांधिए। हिंदू धर्म बड़ा विशाल धर्म है, सनातन धर्म बड़ा विशाल धर्म है। आप मुद्दे से अलग आ रहे हैं सनातन स्वप्निल जी। मैं कह रहा हूं हमने क्या किया क्या नहीं किया वो तो अलग विषय है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज अधिकृत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए हर वक्त खड़े रहने के लिए मानती है खुद को, और हर धर्म के लिए। अगर ये किसी अन्य धर्म के साथ भी हुआ होता ठीक है। तो भी हम इसकी इसी प्रकार आलोचना करते, अब point number लेकिन हिंदू धर्म कांग्रेस के निशाने पर ठीक है। है। ये बात आज आपको उठानी चाहिए आ गई कि आपकी बात। इन्होंने, आपने अभी जो कहा कि भगवान मैंने- झंडे में आपको राम दिखाई देते हैं, हनुमान दिखाई देते मैंने हैं, पौरुष जी से यही इनको पूछा, देखिए विकास वोट भाई, दिखाई देते मैंने हैं। पौरुष जी से यही पूछा। आपने ऐसा आपने नहीं जो है। कहा हाँ। असली मुद्दा तो आज की डिबेट का वो है। वही मैंने पूछा प्रदर्शन- इसके इससे जो प्रदर्शन सवाल तो आते हैं वो तो इनके सवाल लेने पड़ेंगे विकास अत्याचार आज जी। तक संजय महिला किए ना जी, सर। मेरा एक सवाल ये है आपसे जी। कि मान लीजिए कि अगर मेरा कोई त्योहार आ रहा है, जी। पौरुष भाई मैं आऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई त्योहार आ रहा है, जी आचार संहिता लगी हो, जी लेकिन मैं अपना पर्व मनाने के लिए वहां पर ध्वज पताका लगाना चाहता हूं, तो मैं एंटाइटल्ड हूं या नहीं हूं? सर, आदर्श आचार संहिता का जो अध्याय 16 है वो बिल्कुल साफ क्लियर है। उसके अंदर ये लिखा है कि अगर जो चिन्हित स्थान किए गए हैं, जैसे सरकारी भवन है, सरकारी कार्यालय है, उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से उसका चुनाव से संबंधित किसी उम्मीदवार को एंड्यू वेटेज देने के लिए और उस पार्टी से संबंधित कोई झंडे लगाए जाते हैं या और, तब तो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ में एक्शन ले सकता है। लेकिन जो ये इश्यू चल रहा है, मैंने देखा, उस नोटिस को भी देखा है, और जो झंडे हैं उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित कोई है ही नहीं, भगवान राम से संबंधित त्योहार चल रहा है और वो घर घर में झंडे लग रहे हैं। तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू था नहीं। इसको जिस तरीके से एक पार्टी ने इसको इश्यू बनाकर, और मैं जो समझ रहा हूँ इसका फायदा इस इश्यू का जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको मिलने की ज्यादा चांस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादा इसमें इंटर नहीं किया। नगर निगम ने अपनी तरफ से झंडे उतरवा दिए। दरअसल और वो पोल जब खुल के बोलना ही है तो मैं खुल के बोल ही देता हूं। पौरुष भारद्वाज जी, मुनेश ने प्रताप सिंह खाचरियावास से बदला ले लिया और पार्टी की नैया डुबो दी। यही हुआ है ना, बैकग्राउंड तो यही है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा स्वप्निल जी, हाँ। आपको, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं पता, कांग्रेस के जब निर्वाचन अभिकर्ता का लेटर जब चुनाव आयोग के हाँ। पास गया और चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को उस लेटर पे कार्रवाई करने के लिए कहा, नहीं। और उसके बाद जो है उन्होंने वो फिर कहा नगर कि निगम हरकत सूचित में आता है। करें। चुनाव आयोग के लेटर के बाद नगर निगम हरकत में आता है और वो हाँ, फिर वो वो झंडे जो उतारता लेटर है। जारी लेकिन हुआ मैं उसमें आपसे- ये कहा कि इसको मैं देखें आपसे- और फिर हमें सूचित करें। क्या सूचित किया गया? हाँ, तो बिल्कुल, तो मैं आपसे कह रहा हूं सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना चुनाव चाहिए आयोग कि आप लगे दादा। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पॉलिटिकल माइलेज अभी किसकी सरकार होगी? जब आचार संहिता लगी होती है तो किसकी सरकार होती है? आचार संहिता में किसी की सरकार नहीं। पौरुष भाई कैसी बात, आचार संहिता लगी है, किसकी सरकार होती है? किताब दो स्वप्निल इनको। जी आप बात सुनिए, स्वप्निल जी बात सुनिए, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि क्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है कि यदि कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर वोट मांगता है? अरे किसने मांगा वो ध्वज लगा के भाई? उसमें कहा लिखा है मोदी को वोट दो? सुनिए यहाँ पे, पौरुष भाई किस झंडे में लिखा था मोदी को वोट दो? यहाँ पर अगर हरे अरे अपने पौरुष युवराज भाई, को, कैसी बात कर रहे हो आप? अपने युवराज को शिव भक्त पे वोट लगाने पौरुष भाई, वाले, नहीं, 2 सेकंड, प्लीज, आप क्या बातें कर रहे हो? 2 मिनट। आपके युवराज को शिव भक्त, जनेऊधारी, क्या क्या लगा दिया था इन्होंने? पौरुष भाई, पौरुष भाई, पौरुष भाई, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट और पार्टियां कर रहे हो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मस्जिदों से आपको आवाजें सवाल आ लेना रही होगा। है, बहुत उलेमा सिंपल जो सवाल है वो आपके लिए फतवे जारी कर रहे हैं, विकास आप भाई, धर्म के नाम पे वोट मांगने की बात करते हो।
रुक जाइए पौरुष जी, सारे में सवाल ले लूंगा विकास भाई, 2 मिनट रुक जाइए पौरुष भाई, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए पौरुष भाई, मैं म्यूट करा के अपना सवाल आपको सुनाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज रुक जाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल ये, पौरुष भाई रुक जाइए ना, इतना एग्रेशन तो सड़क पर दिखाना चाहिए था जब भगवे झंडे हटाए जा रहे हैं। पौरुष भाई, ठीक है पौरुष भाई, नहीं अब आप सवाल ले लें, पौरुष भाई 2 सेकंड, ना किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही थी, ये वही गलियां हैं जहां पर निकलने वाले पथ संचलन पर पुष्प वर्षा होती है, ये वही गलियां हैं जहां पर लोगों ने पहुंचकर जब नमाज चल रही थी अपने डीजे रोक दिए थे, ये वही गलियां हैं जब मुस्लिम भाइयों ने बाहर निकलकर उन लोगों का स्वागत सत्कार किया था, वहां पर आप नफरत का बीज बोकर आए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। पौरुष भाई, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब ईद हो रही थी और हरे झंडे लगे थे, किसी ने नहीं कहा कि धार्मिक भावना आहत हो रही थी, किसी ने कहा अब हम कहें कि आपको उस हरे झंडों का अनड्यू बेनिफिट मिल रहा था, तो ये कोई तर्क बनता है क्या? नहीं, तर्क वाली बात नहीं होती स्वप्निल जी। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में इसी तरह का मामला दर्ज हुआ नहीं हुआ, बताइए मुझे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज रामनवमी पर हम भगवा झंडे नहीं लगा सकते क्या? 9 अप्रैल के भाषण के ऊपर धर्म का दुरुपयोग करने पे, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पे, प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन को अवैध ठहराने के लिए आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में रिट लगी है। क्या इस चीज को, ये इसको ऐसे कहा जाए कि भाई पौरुष भाई, आप जब व्यवस्था संविधान में दी गई, पौरुष भाई 2 सेकंड, संविधान में व्यवस्था आचार संहिता लग गई तो हम त्योहार न मनाएं, पालन कराने की मांग, आचार संहिता लग गई तो हम त्योहार न मनाएं, भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लग गई तो क्या हम त्योहार नहीं मनाएंगे? मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा, आचार संहिता लग गई तो क्या हम त्योहार नहीं मनाएंगे? जब हमारी बहन से क्या त्योहार मनाना हमारा हक नहीं है? आचार संहिता लग गई तो मेरे पर्सनल राइट्स चले गए क्या? ये नहीं बोलने देंगे, ये इनको पता है, इनकी इनको बोखलाहट बोल है, इनको म्यूट करिए। ये इनकी बोखलाहट है कि ये लगातार बोले जा रहे हैं और सही जवाब पे नहीं आ रहे हैं। देखो, सनातन को खत्म करने के ये हजारों वर्षों से इसी चीज सनातन पे को चले आ रहे खत्म करने हैं। के लिए समर्पित गठबंधन है, इंडी गठबंधन। स्वप्निल जी, आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये तो सनातन HIV है इनके लिए। गठबंधन में इनके फोरम, इन्होंने तो फोरम गठित किया है सनातन को खत्म करने के लिए। ये वही लोग हैं इस तरह के शब्द यूज जिन्होंने नहीं करेंगे अपनी- विकास। नहीं सर, इनके गठबंधन के बताइए, आप बताइए, आप राजस्थान में कहा था, उन्होंने कहा था ना सर, सच कह रहा हूँ ना, मैं झूठ क्या कह रहा हूँ? आप कोरोना शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों। दिया कुमारी करके गई है, उन्होंने तो बोला है ना, उन्होंने जो बोला वो कोट कर रहा हूं मैं, तो बाकायदा डेट और उस फोरम के साथ कोट कर रहा हूं। सुने ना जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, हर जगह आपको बीजेपी का साथ नहीं मिल रहा, ठीक है? अब मैं बताता हूं कैसे। भरतपुर जोन में, भरतपुर संभाग में, ठीक है, जब धर्म परिवर्तन के केसेस आए, वो विहिप ने खोले जी, ठीक है? 2018 के पहले की सरकार ने नहीं खोले और अभी की सरकार ने नहीं खोले, वो विहिप ने खोले जी। ठीक है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज भी आप यहां पर अकेले खड़े हैं, आपको बीजेपी के साथ की जरूरत नहीं है, ऐसा सुनैना शर्मा आपका मानना है वीएचपी की प्रवक्ता होने के नाते। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें किसी पार्टी विशेष के साथ की जरूरत नहीं है, हमें तो सरकार के साथ की जरूरत तो हर देश के नागरिक को भाजपा के साथ की जरूरत है? हम भाजपा का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो भी कौन सी सरकार है, जो भी सरकार कौन है, सी सरकार है? इस समय निर्वाचन आयोग के पास सारा मामला है, किसी सरकार के पास मामला नहीं है, और हम ये नहीं कहते कि हम किसी भी लेकिन सरकार का फिर मैं विरोध आपसे करते कह हैं, रहा हूं, लेकिन फिर हम मैं ये आपसे कहते कह रहा हैं हूं, कि कांग्रेस क्या ये सदैव- विहिप का ओवर रिएक्शन था? क्या ये विहिप का ओवर रिएक्शन था, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला? क्योंकि कहीं पे भी लेटर में ये नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि विहिप ने लगाया, उन्होंने कहा विहिप के ध्वज लगाए गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि विहिप ने लगाया। विहिप का इन ध्वजों पे कहीं पर भी नाम नहीं था, तो क्यों विहिप का नाम अननेसेसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में घसीटा जाता है? हम कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते ठीक हैं, है। हम भगवान ठीक है। राम को मानते हैं, ठीक है। हम विकास वर्षों भारत, से इसी चीज विकास से भारत, करते आए हैं। देखिए, मेरी जो शिकायत बीजेपी से थी वो तो मैंने कर दी, पहले सेगमेंट में मैंने कर दी, ठीक है? लेकिन अब क्या, हम अगर रामनवमी आज फीकी रहने वाली है, भले ही कांग्रेस के लेटर की वजह से हो, कार्रवाई की वजह से हो, ये बीजेपी के शासन में होने वाला है, ठीक है? अभी अब टेक्निकली आप संभाल नहीं रहे, लेकिन जब आप कांग्रेस के शासनकाल पे ये कहते थे कि रामनवमी पे ये फीका रह गया, वो फीका रह गया, मैं ये कह रहा हूं भजन लाल के शासन में रामनवमी फीकी रह गई। अब आप अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि अभी निर्वाचन आयोग सारा शासन संभाल रहा है, हाँ, तो ये बीजेपी के शासन में कैसे हुआ? आप पहली बात तो मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री कोई आदेश जारी कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप कांग्रेस और बीजेपी के अगर शासनकाल होता तो आप बताइए क्या ऐसी चीज हो सकती थी? आप अब खुद बताइए, क्या देश की जनता मान सकती है? दूसरी बात, देखिए, बीजेपी का शासनकाल अपनी जगह, आपको कांग्रेस की पिछली रामनवमी याद आती है? डीजे के ऊपर बैन,
इनके कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि रामनवमी में कौन से भजन चला जाएंगे, उनकी वर्डिंग्स लिख के दो, इनके वर्डिंग्स लिख के दो। डीजे बैन, मंदिरों पे लाउड स्पीकर नहीं होंगे, इतने समय के बाद नहीं चलेंगे, इस रास्ते से यात्रा नहीं गुजरेगी, और जहां से गुजरी वहां पर पथराव हुआ, इनके लोग खड़े देखते रहे, इनकी पुलिस देखती रही, इनके नेताओं ने लोगों के साथ राजनीतिक तौर पर गिरफ्तारियां करवाई, लोगों को घसीट घसीट के पीटा गया, मारा गया। की बात है। आप बताइए 2 से 3 कौन सी रामनवमी की बात कर रहे हैं आप? 2 से 3 आज निर्वाचन आयोग का मैं ये कह रहा हूं निर्वाचन आयोग ने ये क्यों समझा कि भगवा झंडा मतलब बीजेपी का झंडा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2-3 जगहों से भगवा झंडे हटवाए गए और ये हर उस जगह पर हिंदू भावनाओं को आहत किया गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि निर्वाचन आयोग ने, आपको क्या लगता है क्यों भगवा झंडे को बीजेपी का झंडा माना? सर, निर्वाचन आयोग ने तो तब समझा ना जब इन लोगों ने समझ के शिकायत करी है। अरे निर्वाचन आयोग ने तो समझा, निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार से निष्पक्षता बरतने का प्रयास किया होगा, लेकिन इनकी मति भ्रष्ट हुई जो देखिए ना आप, इनकी जो मति भ्रष्ट हुई वो तो देखिए कि ये देश के बहुसंख्यक समाज के देवता जिस कपड़ों में मिलते हैं उस कलर के झंडों के लिए ये करते मिल रहे हैं। आप बताइए कि ये इफ्तार पार्टी में जाएंगे, इनको मस्जिदों में भी जाना है, लेकिन हिंदू धर्म के झंडों के प्रति इनकी नफरत नहीं है आप। इनको रामचंद्र जी के झंडे नहीं छुआ रहे हैं। अब ये कैसे राम भक्त हैं, कैसी धारणा है इनकी बहुसंख्यक समाज के? अरे भैया, वोटों को राजी करने के ठीक है, तुष्टिकरण की गिरी हुई है, ठीक है। करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, रामचंद्र जी के झंडे तक को हटाने का परहेज नहीं कर पाए। खुद चौपाइयों में लिखा है, खुद चौपाइयों में लिखा है, आपको अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में करना है। आपको अपने कर्मों का हिसाब हो सकता है इसी चुनाव में ना करना पड़ जाए। सिंपल सा पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ये आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।